हमने काफ़ी कोशिश की, सीटिंग एमएलए के जितने भी पार्टी के आला अधिकार है लोग हैं उनसे मिलकर बात करने की कि 15 सालों में जो है मुंबा देवी जो है बद से बदहाल हो गई है। आप जो है अपना यहाँ का जो कैंडिडेट है उसको बदले, कोई नई क़यादत लाए। लेकिन वो चीज़ों को दरगुजर किया गया, आवाम ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल दरगुजर कर दी गई। और उसी चीज़ की तरह जिस तरीके से आवाम पे पिछले 15 सालों में एक कैंडिडेट को थोपा गया, फिर से थोपा गया। हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एएसपी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद साहब की जो पार्टी है, जो एमपी है नगीना से, यूपी से, उनका जज्बा देखा, उनके अंदर जो फिक्रें देखी कौम के लिए, मिल्लत के लिए, खुसूसी तौर पर माइनॉरिटी के लिए, तो बहुत हम उससे इम्प्रेस हुए हमारे साथ मौजूद है मुंबई की जामा मस्जिद के ट्रस्टी आली जनाब शोएब खतीब साहब। शोएब खतीब साहब मुंबई के वो मारूफ और मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं जो हर वक्त सामाजिक काम में मसरूफ रहते हैं। इस वक्त वो मुंबा देवी 186 से असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए हम सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं आली जनाब शोएब खतीब साहब से। शोएब भाई, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। शोएब भाई, इस वक्त आप मुंबा देवी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एएसपी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सिलसिले में कुछ बताइए कि इस पार्टी में आप किस तरह से शामिल हुए और किन मुद्दों के साथ आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो है कि इलेक्शन लड़ना जो है वो हर इंडियन सिटीजन का जो है वो राइट्स है। हमारा संविधान जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए सबको जो है कहीं ना कहीं इक्वल पावर देता है। चूँकि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मुंबा देवी क्षेत्र से है, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे जन्म लिया और यहीं पे छोटे से बड़े हुए, तालीम यहीं पे हासिल की। लेकिन 15 सालों से जो है वो मुंबा देवी अपनी जगह से जो है, जो अपनी असली शक्ल में था, उससे भी नीचे गिर गया है। तो वो चीज़ों को महसूस करते हुए और बदलाव की एक फ़िक्र को लेते हुए जो है हम इलेक्शन कंटेस्ट करने की फ़िक्र कर रहे हैं, काम की बुनियाद पे। क्योंकि काम जो है मुंबा देवी की आवाम के लिए हुआ नहीं है। मुंबा देवी की आवाम जो है अपनी हुकूक, जो उनको सहूलत मिलना चाहिए, वो सहूलत से महरूम है। तो इस चीज़ों को देखते हुए हमने इलेक्शन लड़ा। अब इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी या पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत ज़रूरी रहती है कि हम किस पार्टी की विचारधारा से जुड़े। इससे पहले जो इलेक्शन हुए एमपी के, वहाँ पे हमारा एक एजेंडा था कि मुसलमानों को जो है 48 सीट में किसी भी एक मुसलमान को इन्होंने, ना महाविकास अघाड़ी ने ना महायुति ने, सीट नहीं दी। बीजेपी और उसकी अलायंस जो है वो तो पहले से ही मुसलमानों की मुखालिफ है। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी ने भी जो है एक भी सीट नहीं दी। हमने उस एजेंडे के साथ में लड़ा, लेकिन चूंकि असेंबली का इलेक्शन था, यहाँ पर भी जो है 15 साल से एक ही एमएलए है। हमने काफ़ी कोशिश की, सीटिंग एमएलए के जितने भी पार्टी के आला अधिकार है लोग हैं उनसे मिलकर बात करने की कि 15 सालों में जो है मुंबा देवी जो है बद से बदहाल हो गई है। आप जो है अपना यहाँ का जो कैंडिडेट है उसको बदले, कोई नई क़यादत लाए। लेकिन वो चीज़ों को दरगुजर किया गया, आवाम ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल दरगुजर कर दी गई। और उसी चीज़ की तरह जिस तरीके से आवाम पे पिछले 15 सालों में एक कैंडिडेट को थोपा गया, फिर से थोपा गया। हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एएसपी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद साहब की जो पार्टी है, जो एमपी है नगीना से, यूपी से, उनका जज्बा देखा, उनके अंदर जो फिक्रें देखी कौम के लिए, मिल्लत के लिए, खुसूसी तौर पर माइनॉरिटी के लिए, तो बहुत हम उससे इम्प्रेस हुए। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस निकला था, उसकी क़यादत के लिए पूरे हिंदुस्तान के जितने भी नेता हैं उनके ऊपर उनको तरजीह दी गई उस जुलूस की क़यादत के लिए। और वो यहाँ बॉम्बे आकर जो जिस तरीके से माइनॉरिटी की क़यादत की और माइनॉरिटी के बारे में बोला, तो आवाम जो है उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुई। और हम दिल्ली जाके जब उनसे मिले और उनसे बात किए, तो वाकई ऐसा लगा कि इनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये बात अभी बता रहे थे कि देखिए, इससे पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए। लोकसभा के इलेक्शन में काफ़ी बड़ी तादाद में माइनॉरिटी ने एनडीए को सपोर्ट भी किया। लेकिन ये बात इस बार भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो नुमाइंदगी की बात हो रही है, इस बार फिर से जो माइनॉरिटी और खास करके मुसलमानों को नुमाइंदगी के मामले में नज़रअंदाज किया गया। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ को समझना चाहिए कि
इलेक्शन जो है, राहुल गांधी जी जो है वो अपनी फैमिली सीट, जो उनकी अमेठी और रायबरेली से जो उनकी फैमिली सीट है, जहां से उनके फैमिलीज के लोग कंटिन्यू जीतते हुए आज तक के वहां से कोई हारा नहीं था। लेकिन 2019 के इलेक्शन आपने देखे होंगे, वो एमपी का इलेक्शन अपनी फैमिली सीट से वो हार गए और उन्होंने दूसरा जो इलेक्शन कंटेस्ट किया था वो किया था वायनाड से। वायनाड से जो है राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ा, उनको भी कहीं ना कहीं जहन में था कि अब अगर इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो मुझे कहीं ना कहीं माइनॉरिटी और खसूसी तौर पर मुसलमान के वोट चाहिए। जब इन सारी चीजों की अहमियत को जब एक पार्टी का लीडर समझता है, फिर उसके बाद में जब इलेक्शन आते हैं तो क्यों मुसलमानों को या माइनॉरिटी को जो है दरकिजर किया जाता है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर 288 सीट्स है, 288 सीट्स में से इनके गठबंधन ने जो है सिर्फ मुश्किल से जो है 10 सीट जो है मुसलमानों को दी, और ऐसी जगहों से दी जहां से या तो पहले जो पिछले 15-15 सालों से जो लोग बैठे हैं उनको ही दी गई। हमने बारहा चिल्लाया कि नई क़यादत लाए, मुसलमानों के जो नौजवान बच्चे, सेकेंड लीडरशिप, लेकिन वो सारी चीजों को दरगुजर किया गया। तो इससे एक चीज पता चलती है कि ये पार्टी जो है ये भी मुसलमानों के, माइनॉरिटी के खिलाफ है, और जो सत्ता में है या बीजेपी है वो तो बिल्कुल ही है। तो आज कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को ये सोचना चाहिए कि अपनी क़यादत को किस तरीके से जिंदा करें, ना कि इन गुलामों, इनके गुलाम बने। और ये जो सियासी पंडित है जो उठकर खड़े हो जाते हैं इलेक्शन के वक्त में किसी के ऊपर भी कोई तोहमत लगा के कि ये वोट कटर, असल वोट कटर यही लोग हैं, असल मुसलमानों को और माइनॉरिटी को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। तो इनके खिलाफ एकजुट होकर जो है जिस तरीके से मोदी के खिलाफ और संविधान को बचाने के खिलाफ आवाज उठाए थे, उस तरीके से अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर इन तमाम ऐसी सियासी पार्टियों को जिन्होंने माइनॉरिटी को दरगुजर किया, ये तमाम ऐसे वोट कटर जो सिर्फ मुसलमानों के वोटों के ऊपर टिकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एकजुट होकर, एक साथ होकर अपने नए बच्चों को नई क़यादत में लाना जरूरी है। यहाँ पे एक और बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, नुमाइंदगी की बात है कि नुमाइंदगी के सिलसिले में जैसे आप हमारे पार्लियामेंट में मौलाना नौमानी साहब हैं, उन्होंने जो है उनकी बातों को लोग काफ़ी तरह से अपने अपने हिसाब से बयान भी करते हैं। उन्होंने हालांकि जोर देकर इस बात कहा था कि जो है नुमाइंदगी इस तरह से दी जाए, उसके लिए उन्होंने अपनी लिस्ट भी भेजी थी एनडीए को, उसके बावजूद इस तरह से नुमाइंदगी दी गई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे उलमा इकराम जो है वो कौम की भलाई के लिए हमेशा फिक्र करते हैं। आपने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात की, इन्होंने एमपी पार्लियामेंट के इलेक्शन में बढ़ चढ़कर जो है लोगों को क़यादत की तरफ लेकर आए, संविधान बचाने की तरफ लेकर आए। तो इससे एक बात का पता चलता है कि हमारे उलमा इकराम की जो है कहीं भी इनकी नजरों में कोई इज्जत नहीं है। इनको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सियासत के तौर पे इनको इस्तेमाल करना है। इनके मकसद पूरे हो जाते हैं तो फिर बाद में ये जो है अपने मकसद की बुनियाद कंप्लीट होने के बाद में इनकी नज़र में कोई भी किसी की अहमियत नहीं है। लेकिन हम जो है हमारे उलमा इकराम की बहुत इज्जत करते हैं। हमने उस वक्त भी इनका साथ दिया था, और आज मौलाना जो दो उसके बाद में जो बयान देंगे या कल जो बयान देंगे, आप देखना इंशाल्लाह जो है फिर से मुस्लिम क़यादत और माइनॉरिटी क़यादत को आवाज़ उठेगी और जिंदा करने की बात आएगी। आज़ाद समाज पक्ष की तरफ से महाराष्ट्र में कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, उसमें कितने माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स? देखिए, इस वक्त जो है महाराष्ट्र से तकरीबन जो है कम और बेश जो है वो 10 से 12 सीटों पे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, और 5 से 6 जो है तकरीबन सब माइनॉरिटी पे। ये पूरे के पूरे 12-13 जो कैंडिडेट है ये माइनॉरिटी की से ही रिलेटेड है, कोई अलग समाज के है, कोई मुस्लिम समाज के है। तो चीजें जो है चंद्रशेखर आजाद का एजेंडा ही जो है वो मुस्लिम और दलित और तमाम लोगों को, माइनॉरिटी को साथ में लेके चलना है। इसीलिए उन्होंने जो है ऐसे लोगों को और ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए जो माइनॉरिटी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मुंबा देवी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबा देवी में पिछले 3 टर्म से एक ही एमएलए हैं, लोगों ने उन पे भरोसा किया है, उनको बार-बार मौका दिया है, लेकिन आप किन मसाइल के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं या लोग किन मसाइल को लेकर आपके पास आए हैं? देखिए, 15 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, एक पूरा के पूरा जनरेशन चेंज हो जाता है। 15 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था मुंबा देवी को लेकर, जो खुसूसी तौर पे जो प्लान्स आने चाहिए थे, जो स्कूलों के लिए, जो कॉलेजों के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो रोड के लिए, जो ट्रैफिक के लिए, वो सारी चीज़ों को हमसे वो महरूम रखा गया। डेवलपमेंट कहीं पे नहीं है।
जो डेवलपमेंट हुआ है वो जो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें उसके अंदर लूपहोल है। आज पार्किंग का इशू है, आज बड़े बड़े टावर बन जाते हैं लेकिन उसके अंदर पार्किंग नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी एमएलए की है। आज हमारे यहाँ पे इतना ट्रैफिक का इशू है कि हमारे यहाँ पे हम ट्रैवलिंग करने के लिए हम सोचते हैं, ये बिजनेस हब था एक वक्त में। मीनारा मस्जिद जो है रमजान के अंदर जो है यहाँ पे लोग जो है दूर दराज से लोग आते थे खाओ गली बोलकर, बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े सियासतदान लोग। लेकिन अब जो है वो लोग नदारत है, यहाँ पे आने को कतराते हैं कि किस किस ग्राउंड पे जाए, किस बुनियाद पे जाए। ना पार्किंग की सहूलत है, ना हमको कोई ट्रैवलिंग आने के लिए लोगों को इतनी परेशानी और दिक्कत का सहूलत है, दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें आमदार का काम है, लेकिन आमदार ने जो है 15 साल जो है आवाम ने जो भरोसा किया उसको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। यहाँ पे आपकी तरफ से क्या मतलब किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, या आप किस तरह से किन किन चीज़ों पर काम करेंगे लोगों ने अगर आपको देखिए, साथ सबसे दिया? पहली चीज तो हम जो है ना मेडिकल एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे। जो पार्किंग के इश्यूज है, जो टावरों के लिए, जो पुरानी बिल्डिंग्स है, आज हमारे एरिया के अंदर जो है बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है। तकरीबन 90% बिल्डिंग इतनी है जो पुरानी है। एमएलए साहब को जो महाराष्ट्र से गवर्नमेंट का जो फंड मिलता है, वो फंड जो है वो साल में, 2 साल में, 3 साल में एक मरतबा एक बिल्डिंग को 2, 2.5, 3 लाख रुपए मिलता है, जिससे वो बिल्डिंग रिपेयर नहीं होती है और हादसों का शिकार हो जाती है। पिछले 5 साल के अंदर अगर हम देखेंगे तो ऐसे कई हादसे हुए जिसमें कई जानें चले गई, और उन जाने जिनकी जानें चले गई वो उनके घर वालों पे क्या बीती होगी। एक तो घर से महरूम हो गए, दूसरा अपने करीबी, अपने माँ बाप भाई बहन, उनको जो है इस दुनिया से उनको रुखसत होना पड़ा, और तीसरी चीज जो है जो कंपनसेशन का वादा किया गया उससे भी उनको जो है कहीं ना कहीं महरूम की गई। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारे एजेंडे हैं, तालीम को लेकर है, मेडिकल को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, और मेडिकल सहूलत को लेकर है। डायलिसिस सेंटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं है, और आज डायलिसिस के पेशेंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हम काम करेंगे। ये आपने अभी बताया कि ये जो एक इलाका ऐसा है, मुंबई का एक ऐसा इलाका है जो वाकई में कारोबारी लिहाज से काफ़ी अहमियत रखता है, लेकिन जिस तरह की कारोबारी जो है तरक्की होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई। तो अगर फ्यूचर में लोगों का साथ मिलता है तो यहाँ पर किस तरह के बदलाव आप ला सकते हैं? देखिए, बदलाव के लिए जो है ना कहीं हमारे को इसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगी। हमारे को जो है प्रपोजल लाना पड़ेगा मार्केट्स के बनाने के लिए। अच्छे अच्छे मार्केट्स बनाए जा सकते हैं, हमारे पास जो जगह है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चीज़ों को रोजगार मिलेगी, लोगों को जो रास्तों पे धंधे लगाते फेरी वाले बेचारे, उनको कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। उनको रास्ते पे अगर वो धंधे लगा रहे जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, वॉकिंग के लिए इश्यूज है, और लोग कोर्ट चले जाते हैं, फिर वहाँ से ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उनके रोजी रोटी बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग के साथ में हम काम करेंगे। आपने अभी फेरी वालों की बात की। फेरी वाले वाकई में मुंबई शहर में बड़ी तादाद में लोग कारोबार करते हैं, काम करते हैं, रोजाना रोजी रोटी के लिए अपने जो है फेरी लगाते, धंधे लगाते हैं। ऐसे ही मुंबई में और मुंबा देवी के इलाके में भी फेरी वालों की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, लेकिन बाज़ औक़ात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वक्फे पे इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हम कोई चीज़ को डेवलपमेंट करते हैं या कोई चीज़ की प्लानिंग करते हैं, तो वो डेवलपमेंट और प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ों को लिया जा सकता है। अब उसके अंदर जो है सब्जी मार्केट बनाया जा सकता है, फिश मार्केट बनाया जा सकता है, फ्रूट मार्केट, कपड़े के मार्केट, ऐसी कई चीज़ें, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर जो है रोजी रोटी के लिए जैसे ये बिजनेस हब है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अब ऐसा लगता है कि एक साजिश के तहत मुंबा देवी से बिजनेस उठा के जो है वो सबब एरिया में भेजा जा रहा है। क्योंकि जो चीज़ें पहले यहाँ पे इजीली अवेलेबल थी और जो चीज़ों के लिए मशहूर था, अब जो है यहाँ से वो चीज़ें डाइवर्ट हो गई। अब लोग जो है यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं करते, यहाँ शॉपिंग के लिए नहीं आते, और चीज़ें बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। अब आज़ाद समाज पक्ष से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका जो है सिंबल क्या है ये बताइए, और आप किसी के साथ अलायंस में हैं ये भी बताइए, और इसके साथ और एक बात ये कि क्या आने वाले दिनों में जो इलेक्शन के कैंपेन होंगे उसमें क्या चंद्रशेखर आज़ाद की नज़र आएंगे? देखिए, वो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, तो वो बिल्कुल हमारी जो है कैंपेनिंग में जो है वो मुंबई दौरे पे रहेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो सिंबल की है, तो सिंबल जो है उनका अभी हमारा फाइनलाइज जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो है इनका सिंबल केतली रहता है, तो हम उसी को लेकर चलते हैं। अगर कहीं कुछ चीज़ आगे पीछे हुई तो हम उसको जो है आवाम के सामने लेकर आएंगे। तीसरी बात ये है कि हमको जो है काम की बुनियाद पे हम आए हुए हैं, चंद्रशेखर ने काम करके दिखाया है, हम उसी जज्बे के साथ में हम भी काम करेंगे।
लोगों से क्या करेंगे, लोगों से क्या अपील है, खास करके यूथ से, यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है वोटों के ताल्लुक से या वोटिंग के अवेयरनेस के ताल्लुक से? आमतौर पर ये देखा गया है परसेंटेज जो होते हैं आमतौर पर कभी कभी कम हो जाते हैं या नॉर्मली कम देखे जाते हैं, तो इस सारे मामले को लेकर वोटिंग से लेकर लोगों को अपील करने तक क्या करें? देखिए, अपील हम यही करेंगे खुशी तौर पर यूथ से कि वोट करें। वोट करना जो है वो हक है, और वोट के साथ साथ में जो है वो अपनी सियासी शऊर को भी जिंदा करें। जिस तरीके से हम दूसरे शोबों के अंदर आगे आते हैं, दूसरी चीज़ों में हम आगे आते हैं, वैसे सियासत को भी अपना एक जो है कहीं ना कहीं पार्ट बनाए, क्योंकि ये यही जरिया है जो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में, असेंबली में हम उठा सकते हैं, और जो है हमारी कम्युनिटी के लिए हम काम कर सकते हैं, इससे भागे नहीं। और वोट की मिकदार या वोट कम होने के परसेंटेज की वजह ये रहती है कि लोगों का माइंड सेट रहता है कि हमने वोट दिया लेकिन वो वोट जाया हो जाता है, 15 साल हो गए कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब बदलाव की फिक्र करें और बदलाव को लाने के लिए वोट करें। तो दोस्तों, इस वक्त नाजरीन हमारे साथ बात कर रहे थे मुंबा देवी 186 से आज़ाद समाज पक्ष की कैंडिडेट शेख फतीह साहब। उन्होंने यहाँ पर बदलाव का नारा दिया है और देखते हैं आने वाले दिनों में इनकी कैंपेन में किस तरह की तेजी आती है और मुंबा देवी के आवाम क्या चाहते हैं। शोएब भाई, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।